हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम HRMS आईडी से अपना म्यूचुअल पार्टनर कैसे ढूंढ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का टॉपिक होगा कि हम हमारे घर बैठे हमारी HRMS आईडी से अपना म्यूचुअल पार्टनर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आपको अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढने के लिए किसी ग्रुप में या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपना घर बैठे अपनी HRMS आईडी के माध्यम से अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ सकते हैं, चाहे वह किसी भी जोन का हो, किसी भी डिवीज़न का हो, कहीं का भी हो। ऑल ओवर इंडिया में आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र या म्यूचुअल पार्टनर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना म्यूचुअल पार्टनर किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी HRMS आईडी पर और देखते हैं कि अपने HRMS आईडी से हम अपना म्यूचुअल पार्टनर किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। और आप अपनी खुद का भी HRMS आईडी पर अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो लगाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी आपको उनकी उसकी HRMS आईडी से आपको ढूंढ सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए और चलिए HRMS आईडी पर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमेशा की तरह गूगल क्रोम पर जाकर हमारी HRMS आईडी खोलनी है। जैसे ही आप HRMS आईडी खोलोगे तो ऊपर आपका HRMS आईडी और पासवर्ड जो भी है वो आपको अपना HRMS आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद जो कैप्चर दे रखा है वो कैप्चर डालना होगा और लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने पर हमेशा की तरह आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। जो OTP मोबाइल पर गया है वो OTP यहाँ डालकर आपको उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप OTP डालकर वेरीफाई करोगे तो आपका HRMS आईडी खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये मेरा HRMS आईडी खुल चुका है। अब HRMS आईडी खुलने के बाद दोस्तों आप लेफ़्ट साइड में जो देख सकते हैं जितनी डिटेल दे रखी है, डैशबोर्ड दे रखा है, लीव का दे रखा है, पास का दे रखा है, सब का दे रखा है। उसमें आपको बीच में दिख रहा होगा ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। जी हाँ दोस्तों, ESS आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है। और उसमें जाने के बाद में आपको चौथे या पाँचवें नंबर पर जो दिख रहा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। इसमें दोस्तों अगर आपने पहले से म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, क्योंकि जैसे दोस्तों मैंने पहले से ऑलरेडी म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो येलो लाइन में है वहाँ पर मेरा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है उसका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहता है। उसके बाद मेरी डिटेल दी हुई रहती है कि मैंने कब लगाया, किस डेट को लगाया और किस कैंडिडेट से अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया है। यहाँ उन दोनों की डिटेल नीचे ही नीचे दी हुई होती है, उसका जोन दिया हुआ रहता है। और जो साइड में लाल कलर में है उसमें यहाँ पे उसका स्टेटस दिया हुआ रहता है कि अभी वो फाइल कहाँ पर पेंडिंग है। तो दोस्तों ये तो हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने का प्रोसेस। और अगर नहीं लगा रखा है तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन करके आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे ढूंढे। तो दोस्तों ऊपर ही आपको जो ग्रीन में दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन में आपको जो दिख रहा होगा एक्सप्रेस इंटरेस्ट और दूसरा ओब्लिक सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफ़र, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन आते हैं। पहला आ रहा है आपके सामने सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफ़र और दूसरा आ रहा है एक्सप्रेस इंटरेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्रीन कलर में है सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि ये आप जो आपके डिवीज़न में आना चाहता है यहाँ पर आप मतलब आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसकी डिटेल हम यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखने के लिए हम सबसे पहले आपको ये नीचे डिटेल दिख रही होगी फ्रॉम रेलवे जोन टू रेलवे जोन, और उसका डिवीज़न दिख रहा होगा, रेलवे यूनिट दिख रही होगी। तो ये चीज़ें आपको फिल करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको भरना है कि सामने वाले का
कि आप जिस डिवीज़न में जाना चाहते हो उस डिवीज़न का आप यहाँ भरोगे। जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ NWR में, क्योंकि मेरा राजस्थान में, तो मैंने यहाँ NWR डाल दिया है। और NWR में किस डिवीज़न में जाना चाहते हो, जैसे जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जिस डिवीज़न में जाना चाहते हो उस डिवीज़न का डिटेल डालेंगे। लेकिन मैं राजस्थान में किसी भी डिवीज़न में जाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑल कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने ऑल कर दिया और NWR डाल दिया। अब ये जो नीचे है टू रेलवे जोन, इसमें हमें डालना होगा अपने डिवीज़न का नाम, कि मैं किस डिवीज़न से हूँ, मैं किस जोन से हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे से हूँ, तो मैंने यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे डाल दिया है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में साउथ ईस्टर्न रेलवे में पोस्टेड हूँ। और मेरा जो डिवीज़न है वो है चक्रधरपुर डिवीज़न, तो यहाँ मैंने अपना डिवीज़न चक्रधरपुर डिवीज़न डाल दिया है। ये डालकर आप जैसे ही फाइंड पेज करोगे, सर्च करोगे, तो आपके सामने एक जो लिस्ट है वो खुलेगी कि आपके जो जहां आप जाना चाहते हो उस जोन से यहाँ कौन आना चाहता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, NWR से जो CK पे आना चाहता है वह एक कैंडिडेट है। उस कैंडिडेट का आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर दिखाई देगा, उसका डिपार्टमेंट दिखाई देगा, उसका जो डेजिनेशन है वो दिखाई देगा, और वो किस जोन से है और किस जोन में आना चाहता है वो चीज़ें दिखाई देगी, उसका यूनिट कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। साथ ही आपको उसका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिखाई देगा, जिसके ज़रिए आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको मेल करके भी आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम जिस जोन में जाना चाहते हैं उस जोन का म्यूचुअल पार्टनर हम यहाँ से खोज सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया NWR का, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों NWR में जैसा कि एक ही कैंडिडेट है, तो चलो अब हम करते हैं दूसरे किसी जोन का देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे जोन का देखने के लिए हम देखते हैं, अब जैसे मान लो कि मैंने देख लिया WR का, वेस्टर्न रेलवे। तो दोस्तों अब देखते हैं वेस्टर्न रेलवे। अब वेस्टर्न रेलवे में कौन सा डिवीज़न देखना चाहते हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, बड़ोदरा हो गया, रतलाम हो गया, राजकोट हो गया, जो भी आप डिवीज़न जाना चाहते हो उस डिवीज़न का आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं अहमदाबाद डिवीज़न जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर WR में, वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद डिवीज़न डाल दिया है, और नीचे जो मेरा डिवीज़न और मेरा जो जोन है वो रहेगा। वो करके सर्च किया, जैसे ही सर्च किया तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इतनी लंबी लिस्ट है ये मेरे सामने खुलकर आ गई है। ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जो अहमदाबाद जोन से CKP चक्रधरपुर डिवीज़न आना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इनका नाम, इनकी जितनी पूरी डिटेल है वो दे रखी है, इनका नाम दे रखा है, इसका डिपार्टमेंट दे रखा है, वो कौन सा डेजिनेशन है वो दे रखा है, कौन से डिवीज़न में है, कौन सा डिवीज़न में वो जाना चाहता है, वो सारी डिटेल दे रखी है। साथ ही उसके मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं कि आप उससे कांटेक्ट कर सकें, और उसका ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, जिससे आप उससे आसानी से अपना कांटेक्ट कर सको, अपना संपर्क कर सको। तो इस प्रकार आप सर्च करके जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जिस डिवीज़न में भी आप जाना चाहते हैं उस डिवीज़न का डालकर यहाँ पर उसमें जितने भी लोगों ने रजिस्टर कर रखा है उन सब का आप यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढ सकते हैं। और अपने डिपार्टमेंट का यहाँ डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है, अपने डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप हो उस डिपार्टमेंट का कैंडिडेट यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। और यहाँ जो कॉन्टैक्ट दे रखा है ये उसका मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से बिना किसी ग्रुप में जाए हुए अपनी HRMS ID अपने मोबाइल में खोलकर अपना म्यूचुअल पार्टनर यहाँ से आराम से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था म्यूचुअल पार्टनर ढूंढने का तरीका, कि आप अपना म्यूचुअल पार्टनर किस प्रकार से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सपोज करो कि आप अपना जो ये डिटेल दे रखी है जिसने, उसी प्रकार से आप भी अपनी डिटेल डालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ताकि आपको भी कोई दूसरा सर्च करे तो आपकी डिटेल भी उनके पास पहुंच सके। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको सेकंड जो ऑप्शन है एक्सप्रेस इंटरेस्ट, तो दोस्तों आपको एक्सप्रेस इंटरेस्ट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करोगे के तो आपके सामने जो आपकी डिटेल्स है वो खुल जाएगी। आपका HRMS ID, आपका नाम, आपका कौन सा डिवीज़न है, आपका कौन सा जोन है, आपके मोबाइल नंबर, आपका डिपार्टमेंट, जो आपकी लेवल जो भी है वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी, जिससे कि आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप जो नीचे देख रहे हैं
रेलवे जोन और रेलवे यूनिट। तो दोस्तों आप यहाँ पर आपको डालना होगा कि आप किस रेलवे जोन में जाना चाहते हैं। जिस रेलवे जोन में आप जाना चाहते हैं उसका आपको यहाँ डालना होगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ NWR में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा NWR। और NWR में भी जैसे कि जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया, किस डिवीज़न में मुझे जाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ वो डाल दूँगा। जैसे मैं जयपुर में जाना चाहता हूँ तो मैंने NWR में जयपुर डाल दिया है। तो ये हो गया NWR और जयपुर। और रिमार्क में आपको कुछ भी एक रीज़न डाल देना है कि आप यहाँ से वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तो एक रीज़न डालना है तो वो आप रीज़न डाल सकते हो। हर किसी का अलग अलग रीज़न होता है। कोई घर के पास जाना चाहता है, कोई किसी का फैमिली इशू होता है, किसी का पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है। तो जो भी आपका रिमार्क है वो आप यहाँ रिमार्क डाल सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना जहाँ जाना चाहते हो उसका जोन और डिवीज़न डाल के और रिमार्क डाल के जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा। आपको उसको यस कर देना है। जैसे ही आप उसको यस करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद में आप जब उसको दोबारा से देखोगे तो ये आपके सामने जो नीचे दिख रहा है एप्लीकेशन के नीचे आईडी, ये आपकी आईडी हो जाएगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो आपने अप्लाई किया है उसकी ये आईडी हो जाएगी जो आपको शो करेगी इस आईडी से। और उसके बाद में आपको किस जोन में जाना है वो जोन शो करेगा, ट्रांसफ़र का वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ शो करेगी। और इसके बाद में आप ये इनेबल और एक्टिव और इनएक्टिव ये आप दोनों कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको एक्टिव रखना है ताकि आपको किसी जो दूसरा कोई सर्च करे आपको ढूंढ सके। अगर आपको एक्टिव ऑन रखना है तो यहाँ से आपको उसको एक्टिव कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपने लगाया है वो किसी को ना दिखे, कोई आपको ना ढूंढ सके, तो यहाँ से उसको इनएक्टिव अनेबल कर देना है। तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव आप कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना डाटा फील्ड करके रख सकते हो। और मेरा तो कहना यही है कि आप भी अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर जाना चाहते हो तो अपनी HRMS आईडी पर अपनी जहाँ भी जाना चाहते हो, जिस डिवीज़न में भी जाना चाहते हो, उस डिवीज़न का म्यूचुअल डाटा अप्लाई करके रखिए ताकि कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पे आके सर्च करे तो आपका नाम उस लिस्ट में सर्च में आए और वो आपको आसानी से ढूंढ सके। तो दोस्तों इस प्रकार से ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। इसके माध्यम से आप HRMS आईडी के माध्यम से किसी दूसरे HRMS म्यूचुअल पार्टनर को भी ढूंढ सकते हैं और अपनी खुद की भी डिटेल डाल सकते हैं ताकि सामने वाला कैंडिडेट आपको सर्च करके ढूंढ सके। इसमें दोनों ऑप्शन है दोस्तों। बस आज की वीडियो में यही था। थैंक यू, धन्यवाद।